हेलो स्टूडेंट्स और जो भी व्यूअर्स ऑफ माय चैनल, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और मैं फिर से एक बार और एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। जो भारतवर्ष में कई परीक्षाएं होते रहता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी सभी की नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए जानकारी लेकर आया हूँ। आप जानते होंगे कक्षा 10वीं के बाद 10th के बाद भी कई परीक्षाओं में शामिल होते हैं जो सर्टिफिकेट लेवल में डिप्लोमा लेवल का कोर्स के लिए करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है। और 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कई प्रकार का एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन लेवल में एग्जाम्स, प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें होता है। तो इस सारे की जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त होगा। आज हम देखते हैं इस तरह का एग्जाम के बारे में जो अभी चल रहा है और कुछ हो गया है और कुछ होने वाला है, उस संदर्भ में कुछ जानकारी लेंगे। नेविगेटिंग इंडियाज इवॉल्विंग एग्जामिनेशन लैंडस्केप, स्टे इन्फॉर्म विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ मेजर एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया, एंश्योरिंग यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखेंगे आप सभी कि यहाँ पर इस चैनल में आपको मिल जाएगा सारे अक्रॉस इंडिया में जितने परीक्षाएं होते रहते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आसानी से आपको इंफॉर्मेशन सारे प्राप्त होता रहे। और ये जो लेकर आया हूं मैं आप लोग के लिए एजेंडा, आज का विषय क्या है, योर गाइड टू की एग्जाम अपडेट। और जितने एग्जाम सारे हैं, कुछ एग्जाम्स अभी हो चुका है। कौन कौन से एग्जाम? एसएससी सीजीएल 2025 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आया है, उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एंड सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम्स, इसके बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट ये तो आ चुका है, सभी लोग इसको देख चुके हैं। सीबीएसई क्लास 10 कंपार्टमेंट रिजल्ट ये भी आ चुका है, अब सभी इसे आप लोग गए होंगे, देख लिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 टाइम टेबल, डिटेल शेड्यूल फॉर क्लास 10th एंड 12th। एमपी बोर्ड ने सबसे पहले टाइम टेबल जारी कर दिया, सभी बोर्ड्स का माने अभी तक जारी नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम का, अभी से ही एमपी बोर्ड जारी कर। ये सारे आज हम कवर करेंगे थोड़े समय के लिए, और आप सभी बने रहिए मेरे चैनल में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा चेंज एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होता है? द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एग्जाम जो होना था अभी अगस्त में ही, पर इसको किस कारणवश, क्या कारण था उसके बारे में टेक्निकल या कुछ ग्लिचेस, कुछ कमियां रह गई है, जिस वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन तुरंत इसका एग्जाम करवाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन ये कब होगा? सीजीएल टायर 1 एग्जाम फॉर 2025 हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। कईयों का कहना है एंड ऑफ द अगस्त, और कुछ कह रहे हैं सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। द डिसीजन वाज मेड ड्यू टू द टेक्निकल disruption experienced during the recent selection post phase 30 एग्जामिनेशन। इसमें कितने बच्चे शामिल थे? ये जो बच्चे को जानकारी नहीं है इसमें कौन शामिल हो सकता है, आप ग्रेजुएशन के बाद इसमें इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इसका उम्र 18 से 32 साल, और अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग उसका तय होता है उम्र भी। तो 18 से 32 साल एक एवरेज में बताया आपको, तो उसको ध्यान रखेंगे। Approximately 55,000 candidates affected by this disruption will have the opportunity to retake their test on 29th August। ऐसा एक टेंटेटिव डेट जारी हुआ है। जो 55,000 बच्चे, 55,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे थे, उनके लिए थोड़ा सा जो स्टूडेंट तैयारी करके रखे थे, जो कैंडिडेट तैयारी किए थे, उनके लिए जरूर रुकावट बना है, पर दोबारा गवर्नमेंट एक जारी करेगा उनके लिए। ड्यू टू ऑनगोइंग एसएससी एग्जाम कंट्रोवर्सीज इंक्लूडिंग ग्लिचेस एंड कैंसिलेशन। ये क्यों हुआ है? कुछ ग्लिचेस है, कंट्रोवर्सीज है,
जिस वजह से उनको कैंसलेशन करना पड़ा। कुछ कमियां रह गई है, कुछ कंट्रोवर्सी रहा है, इस वजह से इस एग्जाम को करना पड़ा है कैंसिल गवर्नमेंट को। सो दिस एग्जाम विल बी टेंटेटिव डेट इज देयर दिस वन। सो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप बेहतर तैयारी करिए और समय आपको मिला है आप बेहतर कर सकते हैं। SSCGL 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एनहेंस सिक्योरिटी, इसमें कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी माने एनहेंस सिक्योरिटी में कुछ बेहतर किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है। उसके लिए क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR एडिट विंडो इज नाउ ओपन फॉर 14 to 31 अगस्त। ये विंडो अभी खुला है, इसको ध्यान रखें। 14 to 31 अगस्त आप क्या कर सकते हैं, OTR जो बच्चे जो कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो तैयारी किए हैं, आपको क्या है उनके लिए डेट दिया है 14 अगस्त to 31 अगस्त। Candidates are encouraged to utilize this period to update any detail in their registration profile। पहले से रजिस्ट्रेशन होगा पर अभी दोबारा खुला गया है वेबसाइट पोर्टल, जिसमें आप कुछ भी अगर एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देन इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप प्रिवेंट इम्प्रेशन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आजकल आप जानते हैं आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जब आप अंगूठा लगाते हैं तो क्या होगा, उस आधार पर आपका ऑथेंटिकेशन माने आपका जो अप्रूवल और जो चीजें हैं, क्योंकि आधार से आपका सब चीजें ऑथेंटिकेशन होता है। सो दिस आर गिवन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, न्यू सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन। ये एक न्यू सिक्योरिटी किया गया है, माने आपका किस प्रकार डाटा में हेरा फेरी या किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, इस वजह से आधार का भी ऑथेंटिकेशन दिया गया है। सो जो कैंडिडेट भी इसमें तैयारी कर रहे हैं आप इस डेट को ध्यान रखेंगे, 14 अगस्त to 31 एंड ऑफ द मंथ। सो इसको ध्यान रखें, जारी है चीजें। एंड CBSE क्लास 9 ओपन, एक जो बच्चे पढ़ते हैं CBSE में उनके लिए अप्रूव्ड ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE, हम लोग कहते हैं पहले भी ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये 9th के लिए अप्रूवल मिला हुआ। क्लास 10th के लिए 2 अटेम्प्ट्स परमिशन दिया गया, 2 अटेम्प्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके तहत इससे भी आपके लिए 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें आपके लिए क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक होता है उसमें सारे सुविधाएं और सब चीजें बुक के साथ आपको मौका मिलेगा ओपन बुक एग्जामिनेशन में। क्लास 10th 9th स्टूडेंट ओनली, नॉट अदर स्टूडेंट, 9th क्लास। ए वाइटल शिफ्ट इन द असेसमेंट मेथडोलॉजी, और एक बहुत अच्छा पहल है CBSE के तौर से। सब्जेक्ट कवर्ड इंक्लूडिंग लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट का होगा, ऑल सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। क्लास 9th में जो 10th का बोर्ड एग्जाम होता है वो सारी चीजें इसमें कवर होगा। एंड देन फॉर्मेट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेन पेपर असेसमेंट पर टर्म, अलाउइंग स्टूडेंट टू रेफरेंस स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जाम। स्टडी मटेरियल को रेफरेंस माने उनको अलाउ किया जाएगा, जिससे आप खोज करके उसके रेफरेंस ले करके आप लिख सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम, ये सारे विदेशों में होते हुए आ रहा है और अभी भारत में भी पिछले बार DU में भी ग्रेजुएशन लेवल में कुछ किया था ओपन बुक वाला। अभी हमारे ऐसे बहुत सारे संस्थाएं में चलते रहता है, बहुत सारे कॉलेजेस में होते रहता है, पर 9th क्लास में भी CBSE ने इसे अप्रूवल दे चुका है 2026 and 27 एकेडमिक ईयर के लिए। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीजें हर साल CBSE लेकर आता है। रोट लर्निंग जो हम लोग का ट्रेडिशनल लर्निंग है, हमारी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है वो चीजें मेथड जो था ना सही नहीं था, एक सही नहीं था रोट लर्निंग। जो लोग रट करके जाते हैं, जो लोग पूरा याद कर लेते हैं, कॉपी को पूरा याद कर लेते हैं और जाकर लिखते हैं, वो अच्छा नहीं। पर एक किसकी ओर लीड कर रहा है, किसकी ओर जाना है, लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल विश्लेषण का सोच माने सोचना,
क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए। किसी विषय हम पढ़ते हैं तो उस पर आपको अपने विचारों को, अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी एक सीबीएसई ने रखा हुआ है। जो आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो पढ़ाई टीचर पढ़ाते हैं, उससे आप क्या सीखते हैं और अपने समझ के आधार पे आपको लिखना है। तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक on that topic and then you have to start writing. The primary goal behind introducing open book exam is to move away from traditional rote learning. ओपन बुक एग्जाम क्यों दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ओपन बुक एग्जाम क्यों, रोट लर्निंग से मूव करके कहाँ जाना, ट्रेडिशनल रोट लर्निंग से मूव करके हम कहाँ जाना। इनिशिएटिव एम्स टू फोस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड एनहांस स्टूडेंट एबिलिटीज। आपके अंदर, हर छात्र के अंदर एबिलिटी है। कई बार टीचर पढ़ाने से बेहतर आपके अंदर कुछ सोच आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उससे बेहतर कर सकते। इसी को एनहांस करना, उसी को बढ़ाना है, उसी को हमें और डेवलप करना है। सभी बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट में ये शामिल है और उनके पढ़ाई में भी ये सारे एनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इन उनके अंदर जो क्षमता है उसको और बढ़ाना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसमें क्या होगा, एंकरेजिंग स्टूडेंट टू अप्लाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो। आज के दुनिया के परिवेश माने जो चल रहा है रिसेंट करंटली वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन द वर्ल्ड, विथ टू शो यू एंड टू थिंक ऑन दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू give output by thinking, by critical thinking. You can have that learning to critical thinking, and critical thinking developing analytical and problem solving skills rather than mere memorization. आपको सोच करके, कुछ विश्लेषण करके आप खुद उसको एक आउटपुट दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं उस संदर्भ में, ना कि जो नोट्स में लिखा गया, ना कि बुक में, नहीं, आप खुद से अपना तैयारी कर सकते हैं उसी टॉपिक रिलेटेड। और इससे क्या होगा, डेवलप एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको ही विश्लेषण करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए रिसर्च स्किल, प्रमोटिंग द एबिलिटी टू लोकेट, इंटरप्रेट एंड यूज इंफॉर्मेशन फैसिलिटी। ये क्या करने के लिए आपको ध्यान, ओपन बुक एग्जाम से इसलिए दिया जा रहा है, आपके अंदर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, रिसर्च स्किल। ये सीबीएसई ने इसलिए इसको रखा है, इसको अप्रूवल दिया है, ताकि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट जो लोग पढ़ते हैं रोट लर्निंग से हटके एक क्रिटिकल थिंकिंग पर जाए और अपना विश्लेषण, अपना जो क्षमता है उसे, उसके आधार पे वो उस चीजों को आउटपुट दे सके, उस चीजों को लिख सके। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम ऑलरेडी गॉन, रिजल्ट जा चुका है, इसको नहीं मालूम तो इस वेबसाइट में देख सकते हैं। एंड दिस इज वन एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 टाइम टेबल रिलीज। इसमें अभी तक कोई भी बोर्ड टाइम टेबल जारी नहीं किया है, पर एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया टाइम टेबल उसने जारी कर दिया है सबसे पहले। हालांकि परीक्षा अभी नहीं हो रहा, परीक्षा होगा उनका फरवरी, क्लास 12 का 7 से, हम लोग का 15 से शुरू हो सकता है सीबीएसई का, लेकिन उन लोग का 7 से होगा, और क्लास 12 का फरवरी 14 से 10 का होगा। तब पर भी टाइम टेबल जारी कर दिया ताकि छात्र माने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उन लोग अच्छे से तैयारी कर सके, इसलिए अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। और स्टूडेंट जा करके अपना उनका टाइम टेबल देख सकते हैं वेबसाइट पोर्टल में, वेबसाइट में दे रखा है। प्रिपरेशन इफेक्टिवली क्यों दिया है, ताकि उन लोग इफेक्टिवली और प्रिपेयर कर सके। पहले से ही एमपी बोर्ड सबसे पहले हमारे देश में एमपी बोर्ड ही जारी कर दिया अपने वार्षिक परीक्षा का, एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल। तो आप सभी देखें, अभी मैंने बोला सीजीएल का जो परीक्षा टल गया है, और कुछ जानकारी मैंने दिया आपको एसएसएल का, और सीबीएसई 9th ओपन बुक सिस्टम, शिफ्टिंग टू फोकस रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग, और एमपी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो गया है। ये सारे अपडेट मैंने दिया हूं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और आगे भी इस तरह की जानकारी चाहिए हर परीक्षा संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जब तक मैं दोबारा वीडियो लेकर ना हो, तब तक आप सभी बने रहे मेरे चैनल में, और तब दोबारा हम मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।